मुअज़्ज़ज़ जो हमारे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के या नेशनल प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं जो यहाँ पे इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, मैं सबका बहुत मशहूर हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे आपने तकलीफ़ की और यहाँ पे आए और हमारी बातचीत को आप इंशाल्लाह पूरे मुल्क की आवाम तक पहुँचाएंगे, तो मैं इसका बेहद मशहूर हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है, इसका मकसद ये है कि कल मोरखा 29 दिसंबर को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक तारीखी कन्वेंशन हुआ और जिसमें गालिबन मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा इतने हाईएस्ट लेवल पे किसानों को, जो कि पूरी पाकिस्तान से आए हुए थे, तूलू अर्ज़ से आए हुए थे, उनकी बातचीत को सुना गया। और उसकी मेन हाईलाइट ये थी कि सियासी हुकूमतें तो ये काम करती रहती हैं किसानों से या जिनके भी कोई मामलात हैं। कल मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा जो आर्मी चीफ हैं वो भी उस कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए और उन्होंने डायरेक्टली इंटरेक्ट करके जो हमारे किसान भाई आए हुए थे उनके सवाल भी सुने और उनको एक मुतमईन किया। और उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई है जो उसकी मेन हाईलाइट है। इस कमेटी के सामने आज हम इंशाल्लाह अपने जो हमारी कुछ मुतालबात हैं, कुछ वो हैं जो फौरी नौयत के हैं और थोड़ी सी इंटरवेंशन से इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे, और कुछ वो हैं कि जो थोड़ा टाइम लगेगा मगर उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कल कुछ की जो पार्टिसिपेशन थी और जो आर्मी चीफ साहब ने वहाँ पे खिताब किया, उससे हम तमाम किसान बड़े मुतमईन हैं। हमें लगता है कि पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद अब ये जो हमारे गरीब किसान हारी, जो कि इस मुल्क की 24-25 करोड़ आवाम का पेट पाल रहे हैं और उनके कोई सुनने वाला नहीं था, तो कल के बाद हमें ये एहसास हुआ है, हम मशहूर हैं और हमें लगता है कि अब इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल होंगे। जो फौरी मसाइल उनके सामने रखे गए, एक तो इस वक्त क्राइसिस है कि पूरे मुल्क के अंदर खाद वो लोगों तक नहीं पहुंच रही। हैरानगी हुई ये सुन के कि वहाँ पे मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जी जितनी मुल्क की ज़रूरत है उतनी खाद मौजूद है। तो फिर हमारा सवाल ये था कि अगर मौजूद है तो ये फिर ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है, ये फिर इसको डबल ट्रिपल प्राइस पे क्यों बेचा जा रहा है, क्यों हमारे जो गरीब हमारे किसान हैं, जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, क्यों इनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये जाके तो इनको खाद ऐसे मिलती है कि जैसे खुदा न खास्ता भीख मिल रही है। तो उसके ऊपर नोटिस दिया गया है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के जितने ज़िम्मेदार काश्तकार हैं, खाद के हवाले से उनको अच्छी खबर मिलेगी। मज़ीद किसानों का बहुत बड़ा इशू है कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, लोग इसको वापडा समझते हैं मगर ये वापडा नहीं है। ये अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जो वापडा से हट के लोगों को बिजली देने की और उनसे पेमेंट लेने की जिम्मेदार हैं। माज़रत के साथ उसमें बहुत मिसमैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को ओवर बिलिंग की शिकायत हैं और फिर इस हद तक होता है कि अगर आप अपना केस ही प्रोसेस करें तो फिर FIRs काट दी जाती हैं। इस वक्त मुल्क में हज़ारों की तादाद में पिछले चंद माह में FIRs काटी गई हैं हमारे गरीब ज़िम्मेदारों पे, या चाहे वो गरीब ना भी हों, किसानों के ऊपर FIRs काटी गई हैं और गुंडागर्दी के तरीके से लोगों से पैसे रिकवर किए जा रहे हैं। बदकिस्मती से जिसने पैसे देने होते हैं उसके साथ इनके मामला ठीक हो जाते हैं। जो बेचारे मजबूर हैं, जो जिनके ऐसे वसाइल नहीं हैं, उनको डबल ट्रिपल पेमेंट करनी पड़ती है जो बिजली वो इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और हमें उम्मीद है कि जो हुकूमत वक्त है या इवन आने वाली हुकूमत है, हमें खुशी इस बात की है कि आर्मी चीफ साहब ने उसमें फरमाया कि इंशाल्लाह जो भी हुकूमत हुई वो किसानों के मसाइल के लिए अपना रोल अदा करते रहेगी फौज। मज़ीद उन्होंने बहुत बड़ा कन्वेंशन था, उसमें ग्रीन पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव वहाँ पे सारा समझाया, बहुत हौसला अफजा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम अगर जारी रहा तो इससे हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे जो काश्तकार हैं उनको बेशुमार सहूलतें मिलें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब खालिद बाट साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, ये आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार करें। हम मशहूर हैं कर्नल हाशिम लोकर साहब के
जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं हमारे किसानों के, जिन्होंने मीटिंग्स अरेंज करवाई। आप सारे मीडिया वाले दोस्तों को पता है कि हमने 8 दिन इस्लामाबाद में धरना दिया किसानों के मसाइल के हवाले से, और मुख्तलिफ अदवार में सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान हम अपने मसाइल उजागर करते रहे और किसानों के मसाइल के लिए धरने भी दिए, हमारे पे FIA भी हुई। लेकिन आज तक जिस तरह का कल कन्वेंशन था, आज तक कभी कन्वेंशन इस तरह का किसानों को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब ने सुना, और तमाम मिनिस्ट्रीज के लोग, तमाम चीफ सेक्रेटरी और तमाम वो अदारे थे जो किसानों के साथ अटैच थे। और उस वक्त जो ऐसे सबसे बड़ा जो इशू था जिसपे मेरे आर्फ वाले और बोरे वाला में क्रैकडाउन हुआ और किसानों को गिरफ्तार किया और उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए जो ओवर बिलिंग की मद में थे। तो इस हवाले से हमने जब रिक्वेस्ट की तो आर्मी चीफ साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका फौरी उन्होंने ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम आपके ये कनेक्शन बहाल करते हैं और जो ओवर बिलिंग है उसका खात्मा करते हैं और बाकी जो पैसे आपके हैं वो आप आसान एक साथ में पे कर दें। तो हम मशकूर हैं आर्मी चीफ के, हम मशकूर हैं प्राइम मिनिस्टर के कि जब से हमारी किसान इत्तेहाद की तंजीमें बनी हैं, पहली दफा है कि किसी प्लेटफॉर्म पे जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, सब लोग थे, हमें सुना और हमारे दर्द को सुना। और हमने ये नहीं कि वहां तारीफों के पुल बांध दिए, हमने आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर को बताया कि इस टाइम मेरा पाकिस्तान का किसान रुल गया है, खाद उसको नहीं मिलती, पानी उसको नहीं मिलता, आपने बंजर जमीनें बात की जो लाखों एकड़ है जिस पे आप फसल काश्त करेंगे और मेरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इस तरह ज़राअत जो है ऑलरेडी चल रही है, उस पे बैरोक्रेसी ने और माफिया ने उसको इस तरह जगड़ रखा है कि मेरा किसान, मेरा जिम्मेदार, वो सिर्फ दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगाता है और मंडियों तक लाता है और वापस जब जाता है उसको हर साल 2 लाख 3 लाख जो उसका आड़ती होता है उसके सर पे निकालता है कि आपको हर साल 3 लाख आप पे कर्जा है, वो कभी भी उस कर्जे से बाहर नहीं निकल पाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है किसानों की, जिसमें ग्रीन इनिशिएटिव जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, जो किसानों के लिए है, जिसपे उन्होंने बंजर जमीनें बात, उसमें बंजर जमीनों की बात नहीं की आर्मी चीफ साहब ने, उसने यहां तक किया है कि उस एरिया में हम सीड पैदा करेंगे, उस एरिया में हम आपको दूसरी बड़ी कंपनियों से हम बात हो रही फर्टिलाइजर का आपका हल करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो डेयरी है उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसपे आपका, जैसे पहले हमारी डेयरी है, हमारी आम रूटीन में जो दूध मिलता है हमें 5 से 6 केजी का एक भैंस की गाय देती है, उन्होंने कहा हम उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का, हम ये नहीं कि कोई बात वो करते हैं, लेकिन हमें कल नजर आया, उसी वक्त फैसले हुए कि किसानों के मसाइल हल करें और कमेटी बनाई जाए। आपको पता है 70% मेरी पाक फौज में मेरे किसानों के बेटे हैं और उन 70% किसानों के बेटे जब शहीद होकर मेरे गांव में आते हैं और उनके, वो सिर्फ 50,000 की तनख्वाह पे काम नहीं करता फौजी, वो इसलिए काम करता है कि उसने मुल्क के लिए उसका उसमें जज्बा होता है। और वो मेरा किसान जिसका बेटे का जनाजा पड़ा होता है, वो कहता है मेरे 10 बेटे जो तो इस पाक फौज पे कुर्बान। मैं आर्मी चीफ से वादा करता हूं, प्राइम मिनिस्टर से वादा करता हूं कि किसानों के लिए आप हमारे किसानों के दर्द सुने और उसका हल करें। हम पाक फौज, पहले भी 70% किसानों के बेटों की फौज है, हम पाक फौज के साथ, हम आर्मी चीफ के साथ और इस मुल्क के साथ, और जो मुल्क की सलामती को खतरा है उनके खिलाफ जो जरूरी और बरूनी एजेंडे के जरिए मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम आर्मी चीफ, पाक फौज और प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के साथ खड़े हैं। बहुत